सारे हालेलुया। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट प्रकाश परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंट में जितने मुझे आज घर घर से दुनिया भर से इस ऑनलाइन मीटिंग में देख रहे हैं, मैं सभी दर्शकों का, उन प्यारे बच्चों का जो प्रभु के वचन के भूखे और प्यासे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर सामर्थ्य नाम में स्वागत करता हूँ। सारे हालेलुया। जितने आज मुझे इस ऑनलाइन मीटिंग में घर घर से दुनिया भर से देख रहे हैं, मैं सभी दर्शकों का यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हुए मैं प्रभु में आशा करता हूँ कि आप सब भले चंगे, सुरक्षित और आशीषित हो, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले और परमेश्वर के वचन को सुनने वाले लोग। मेरे प्रियो, आज मैं परमेश्वर की सामर्थ्य को आप प्रार्थना के द्वारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय में पवित्र बाइबल से, खुदा के वचनों से आपको बताऊंगा, आपके साथ बात शेयर करूंगा, खुदा के वचन को शेयर करूंगा। खुदा के वचन के द्वारा आपको मैं बताऊंगा आज कि बाइबल का परमेश्वर जो हमें सामर्थ्य से भरना चाहता है, जो हमें दुगुना मसा देना चाहता है। कुछ प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि मेरे चेले, मेरे बच्चे मेरे से अधिक चमत्कार करेंगे, मेरे से अधिक सामर्थ्य प्राप्त करेंगे। और बाइबल के अकॉर्डिंग ये बातें सच है। और लेकिन हमें जब तक वो कुंजियाँ, वो चाबियाँ मालूम नहीं, तब तक हम इस बात से अनजान हैं, क्योंकि बिना चाबी लगाए कोई भी ताला नहीं खुलता। अगर आपको कोई ताला खोलना है, आपको अभिषेक का ताला खोलना है, आपको अनॉइंटिंग लेनी है, आपको प्रभु की सामर्थ प्राप्त करनी है, तो आपको सीक्रेट मालूम होना जरूरी है। और आज मैं परमेश्वर की एक अगुवाई में होकर, पवित्र आत्मा की हुजूरी में आकर वो बातें आपको बताना चाहता हूँ कि जो मुझे आत्मा ने बताई। परमेश्वर बाप अपने बच्चों को उत्तम चीज़ें देना चाहता है, जानता है, क्योंकि पवित्र कलाम कहता है, अगर कोई बेटा, कोई पुत्र अपने बेटा से कहे, कोई बालक अपने पिता से कहे कि मुझे मछली खाना है, क्या उसे सांप देगा? वो कहे मैं अंडा खाना चाहता हूँ, क्या उसे बिच्छू देगा? अगर हम पापी होकर अपने बच्चों को अच्छे वरदान या अच्छी चीज़ें देना चाहते हैं, जानते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता कितना पवित्र और कितना दया का सागर वो प्रेमी पिता है, कितना अगाध प्रेम से भरा हुआ वो खुदा बाप है। क्या वो हमें अच्छी वस्तुएं नहीं देगा? इसलिए हमें चाबी मालूम नहीं है कि हम किस प्रकार परमेश्वर से अद्भुत सामर्थ्य को प्राप्त करें। मेरे बच्चों, प्रियो दर्शकों, आज मैं वो अद्भुत सामर्थ्य, वो चाबियाँ, वो कुंजियाँ आपको बताऊंगा, जिससे आप परमेश्वर की असीम सामर्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस समय सब जन अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को सोच कर उठाएं और इस प्रार्थना में मेरे साथ सब जन इस प्रार्थना में। पवित्र सर्वशक्तिमान जीवित खुदा, पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी, मैं तेरा बेटा, तेरा दास, मैं प्रकाश तेरे इन बच्चों के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करता हूँ। खुदा आत्मा, मैं अपने हाथों को उठाता हूँ। खुदा अब्बा, मैं मध्यस्थी की प्रार्थना करता हूँ। मेरे प्रभु, तूने मुझसे वादा किया परमेश्वर, ये बेटा जो पृथ्वी पर खोलेगा स्वर्ग से खोल दूंगा। सच में मेरे पिता, आज एक एक बच्चों की बड़ी आशीष बरकतें खोले परमेश्वर। आज तेरा अभिषेक स्वर्ग से खुल जाए, हर एक के बंधन टूटे, श्राप हटे, आशीष खोल जाए परमेश्वर। अभिषेक से हर एक जुआ तोड़ दिया जाए आज, और तेरे अद्भुत सामर्थ को प्राप्त करे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा, तेरी सामर्थ एक पर ठहर जाए आज। प्रभु आत्मा, मैं तेरे पवित्र वचनों के द्वारा जब बात करूँ परमेश्वर, तेरी महान सामर्थ, असीम सामर्थ परमेश्वर, शिपा वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ, दया वाला हाथ, अभिषेक वाला हाथ ठहर जाए के ऊपर, और ये तेरी असीम सामर्थ को प्राप्त करे यीशु मसीह के नाम में। खुदा अब्बा, सच में परमेश्वर, इस प्रार्थना के द्वारा तू एक एक को छू ले परमेश्वर। मैं पवित्र लहू का बाड़ा लगाता हूँ, मैं पवित्र अग्निदूतों का पारा लगाता हूँ परमेश्वर। इस समय को, वचन की इस समय को तेरे हाथों में दे देता हूँ, और मेरे प्रभु इस वचन को मैं मांग लेता हूँ, इस प्रार्थना को मैं मांग लेता हूँ, उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में होकर। जितने आज इस प्रार्थना को सुनेंगे, इस सीक्रेट को जानेंगे, सच में बादभूत सामर्थ को, खुदा की जीवित खुदा की असीम सामर्थ को प्राप्त करेंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए बच्चों, मेरे साथ सब जन अपने अपने बाइबल को खोलिए और पवित्र कलाम से हम जानेंगे, खुदा के वचन से हम ये बातें जानेंगे। आप सब जन खोलिए मेरे साथ पवित्र शास्त्र अध्ययन बाइबल, जिसका पुराना नियम,
जिसकी मलाकी नामक पुस्तक, जिसका 2 अध्याय 7 पद, मलाकी 2 अध्याय 7 पद। हम वचन को पढ़ते हैं, सब जन ध्यान दीजिए। जहां पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। कौन है? क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। पवित्र आत्मा, खुदावन, वो प्यारा परमेश्वर हमें अपना पुत्र, अपनी संतान कहता है, यहोवा के दूत कहता है। परमेश्वर कहता है, तुम मेरे दूत हो। इस वचन में अगर हम अच्छी तरह से देखें, इस वचन के प्रपंच को हम जाने, तो हमें स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि परमेश्वर हमें अपने स्वरूप में दूत कहता है, दूत कहता है। तुम मेरे जैसे दिखने वाले हो। परमेश्वर का मतलब है कहने का, तुम्हारे शब्दों में परमेश्वर की साइन दिखे। अपने शब्दों पर परमेश्वर का नियंत्रण, परमेश्वर का कंट्रोल मांगो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें विशेष उद्देश्य से और खुद के स्वरूप में बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, सारे बोला हालेलुया। परमेश्वर के जन के मुख से परमेश्वर का कानून, दिशा, निर्देश, हदायतें, उसकी आज्ञाएं, उसके वचन निकलने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें दूत मतलब मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड की उपमा देता है। ये मेरी संतान है, ये मेरा पुत्र है। भजन संहिता 2 में हम देखते हैं कि लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे जन्म दिया है। जब हमने खुदा के वचन पर विश्वास किया, जब हमने मसीह यीशु को जान लिया, जब हमने मसीह यीशु को पहन लिया, पहचान लिया, तभी हमारा नया जन्म हुआ है। अब हम जगत के नहीं, बस स्वर्गीय पिता के, जिसने हमें व्यवस्था की गुलामी से छुड़ाया, पाप की गुलामी से छुड़ाया, हर प्रकार की भ्रष्टता से छुड़ाया। मेरे प्रियो बच्चों, दर्शकों, परमेश्वर के जन का शरीर कानूनी निर्दोषों की संस्था है। परमेश्वर के जन का शरीर भी परमेश्वर की कानूनी निर्दोषों की संस्था है, संस्था। पास्टर का शब्द खुदा की कानून बन जाए। जब पास्टर बोले तो उसका शब्द गिरने नहीं देता परमेश्वर, उसकी कमान गिरने नहीं देता परमेश्वर। वो चीज़ है, उसे बस खुदा जानता है कि पास्टर की शब्द एक खुदा की कानून बननी चाहिए। तुम्हारे शब्दों से लोग चंगे हो जाए, तुम्हारे रिवाज और ढंग परमेश्वर के बताए हुए अनुरूप हो, बताए हुए मार्ग के व्यवस्था के अनुरूप हो। तुम्हारे रिवाज और तुम्हारे ढंग परमेश्वर के कानून व्यवस्था के बताए हुए मार्ग के अनुरूप हो। लोगों को तुम्हारे अंदर यीशु मसीह दिखे, लोगों को तुम्हारे अंदर यीशु मसीह दिखे। परमेश्वर अपने नबियों का शब्द कभी गिरने नहीं देता। ध्यान धर के सुन लेना, इस बात को याद रखना हमेशा के लिए। परमेश्वर कभी भी अपने दास के, अपने नबी के मुंह के शब्द को, उसकी कमांड को जो बोलता है, गिरने नहीं देता है। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने लिए सही प्रार्थना करोगे तो पूरी होते हुए पाओगे, पूरी हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आपके सोचने में, आपके बोलने में गलती ना हो। आप बोलो, मैं परमेश्वर का फेवर लेता हूँ, मैं गलती नहीं करूँगा, मैं ज्वालिस नहीं करूँगा, मैं पाप नहीं करूँगा। आपको बोलनी ये बात होना चाहिए। आपकी गलती कभी भी नहीं होनी चाहिए आपसे, क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैं मुंह के शब्दों के फल का सृजनहार हूँ। परमेश्वर मुंह के फलों के शब्द का सृजनहार, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा मुंह बनाया है। जब मूसा ने परमेश्वर से शिकायत लगाई, कह रहा था कि मैं मुंह का बद्धा हूँ परमेश्वर, मैं तो ये बातें बोल भी नहीं सकता खुदा, और मैं कैसे जाऊँगा, कैसे इस्राएल को बताऊँगा। परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य का मुंह कौन बनाता है, मनुष्य को बद्धा या बोलने वाला कौन बनाता है? वही ये बात हमसे कह रहा है कि हमने ऐसा
निर्धार करना है निश्चित रूप से कि मैं गलती नहीं करूँगा, मैं पाप नहीं करूँगा, मैं जोलेस नहीं करूँगा, मैं खुदा का फेवर लेता हूँ, मैं खुदा की संतान हूँ, खुदा मेरे अंदर है। हालेलुया, मैं खुदा का बीज हूँ। लिखा है पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता, आप किसके बीच हो? आप खुदा के बीच हो। क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं मुंह के शब्दों के फलों का परमेश्वर हूँ, सृजनहार। जैसा तू अंगीकार करेगा, जैसा तू अंगीकार करेगा मतलब जैसा तू बोलेगा वैसा ही तेरे लिए हो जाएगा। जैसा तू बोलेगा वैसा तेरे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, दर्शकों, आज मैं तुम्हें परमेश्वर की सामर्थ प्राप्त करने वाली प्रार्थना सिखाऊंगा। परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करने वाली प्रार्थना आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा परमेश्वर की पवित्र अनुग्रह से। खुदा आत्मा जब बोलती है तो पहाड़ भी हिल जाते हैं, समुद्र हट जाते हैं, टट जाते हैं, और इसकी वो प्रतापशाली आवाज को आप उसकी सामर्थ को, असीम सामर्थ को आप लेना चाहते हो तो आप आपके मन की तैयारी करें। आप सब जन अपने हाथों को उठाइए, आंखों को बंद करें, छोटी सी प्रार्थना मेरे साथ। पवित्र आत्मा जी, तेरे अद्भुत सामर्थ से मुझे भर दे आज। तेरा अनुग्रह वाला हाथ, दया वाला हाथ, तेरा शिफा वाला, अभिषेक वाला हाथ मेरे ऊपर रख दे आज। प्रभु तू मुझसे बातें कर, मैं तेरी सामर्थ को, असीम सामर्थ को प्राप्त करना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आइए बच्चों, इस समय आपने अपने बाइबल को खोलिए और एक वचन मेरे साथ निकालिए। सब जन मिलकर हमने इस वचन को पढ़ना है और देखते हैं हम पवित्र शास्त्र अध्ययन बाइबल पुराना नियम यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 11 जिसका दूसरा पद, यशायाह 11 का 2। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, सब जन अपने अपने बाइबल से देख सकते हैं। मेरे साथ अपने इस वचन को देखना है, पढ़ना भी साथ ही साथ। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा। कितनी चीजें हमने इस वचन में देखी। फिर से ध्यान दो, मैं फिर से पढ़ता हूँ, ध्यान दो वचन पर। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये चीजें, ये आत्मा, परमेश्वर की 7 आत्मा यहाँ पर है। अगर आप काउंटिंग करते हो तो आपको 7 आत्माएं, 7 चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। अगर आप इस चीज़ों को प्राप्त करते हो तो यहोवा की सामर्थ आपके ऊपर, उसका अभिषेक आपके ऊपर, यहोवा जुराव का हाथ आपके ऊपर ठहर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया, हालेलुया। आइए आज यहोवा की, परमेश्वर की उस असीम सामर्थ को प्राप्त करने वाली प्रार्थना आप मेरे पीछे करिए और उस सामर्थ को प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। सारे बोलो मेरे पीछे इस प्रार्थना में, सबने मेरे पीछे बोलना। हालेलुया, हालेलुया। हम यहोवा की सामर्थ प्राप्त करने वाली प्रार्थना करेंगे और सबने इस प्रार्थना को मुंह खोलकर दिल की गहराई से धन्यवाद के साथ परमेश्वर को कहना है कि पवित्र आत्मा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरी सामर्थ प्राप्त करने वाली, असीम सामर्थ प्राप्त करने वाली चाबियाँ तूने आज हमको आपके दास के द्वारा दी है। आपके दास के द्वारा तूने हमें वो गोपनीय बातें बताई हैं और गुप्त बातों को प्रकट किया है। हम तेरा धन्यवाद करें। आइए धन्यवाद के साथ आप परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करने वाली प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की सामर्थ को निश्चित रूप से प्राप्त करें। सारे बोलेंगे, हे पिता परमेश्वर, तेरी 7 आत्मा से मुझे भर दे और तेरी 7 आत्माएं मुझ पर ठहरी रहे, बनी रहे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। सारे बोलेंगे, सारे बोलेंगे, हे पिता परमेश्वर, यहोवा की आत्मा मुझे दे, यहोवा की आत्मा मुझ पर ठहरी रहे, बनी रहे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। सारे बोलो मेरे पीछे, हे पिता परमेश्वर, तेरी बुद्धि की आत्मा मुझे दे, तेरी बुद्धि की आत्मा मुझ पर ठहरी रहे, बनी रहे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। सारे बोलो मेरे पीछे, हे पिता परमेश्वर, तेरी समझ की आत्मा तू मुझे दे, तेरी समझ की आत्मा मुझ पर ठहरी रहे, बनी रहे, यीशु मसीह के नाम में आमीन।
सारे बोलो मेरे पीछे। हे पिता परमेश्वर, तेरी युक्ति करने वाली आत्मा, सब कहे सारे बोलो मेरे पीछे। हे पिता परमेश्वर, तेरी युक्ति करने वाली आत्मा तू मुझे दे, ताकि तेरी युक्ति करने वाली आत्मा मुझ पर ठहरी रहे, बनी रहे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। सारे बोलो मेरे पीछे। मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, दर्शकों, सब ने मुंह खोलना है, सब ने बोलना है। ये 7 चीज़ें, ये 7 आत्माएं, ये 7 बातें घर आपने प्राप्त कर ली, घर आपने ये चाबी लगाई, यहोवा की असीम सामर्थ्य, यहोवा की आत्मा, यहोवा की पराक्रम, यहोवा की युक्ति, यहोवा की समझ, यहोवा की बुद्धि आपके अंदर एंटर हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अबलबाश शबलबलबाश शबलबाश, सब जनाकों को बंद करें। अबलबाश शबलबलबाश शबलबा, शेकेलिबा थोलिबा मंथरिबा, रिहिंद्राबा सनरबा रबा सना, राजा रबा सना यहोवा, आसमान के खुदा। मेरे प्रभु, जब तेरा पाक कलाम खुलता है, अंधे देखते, लंगड़े चलते, कोड़ी पाक साफ की जाती, गुनहगार अपने गुनाह से नजात पाते। सच्चे खुदा, जिंदे खुदा, नए परमेश्वर, पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी, तेरी 7 आत्माएं जिन जिन बच्चों ने आज प्रार्थना की है, आज परमेश्वर तेरे पवित्र लहू की छाप लगी, तेरा अभिषेक उतर चुका है, तेरा वो लहू वाला चिते वाला हाथ छू रहा है कि ये सामर्थ प्राप्त करने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं एक के जीवन में प्रवाहित करता यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। सारे बोलो मेरे पीछे। हे पिता परमेश्वर, तेरी पराक्रम करने वाली आत्मा मुझे दे। हे पिता परमेश्वर, तेरी पराक्रम करने वाली आत्मा मुझ पर ठहरी रहे, बनी रहे, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। सारे बोलो मेरे पीछे, सब ने बोलना है, सब बोलो। हे पिता परमेश्वर, यहोवा की भय की आत्मा, यानी कि यहोवा की भय मानने वाली आत्मा तू मुझे दे। यहोवा की भय मानने वाली आत्मा मुझ पर ठहरी रहे, बनी रहे, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, दर्शकों, घर ये चाबी आपने लगाई, यह परमेश्वर के 7 आत्माएं आपने प्राप्त की। घर सच में ये चाबी आप लगाते, इसी तरह प्रार्थना आप करते हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो सच में यहोवा की असीम और जीवित सामर्थ को आप प्राप्त करोगे। यहोवा की भय की आत्मा, यहोवा की सामर्थ की आत्मा, यहोवा के पराक्रम की आत्मा, यहोवा की युक्ति करने वाली आत्मा, यहोवा की बुद्धि की आत्मा, यहोवा की भय मानने वाली आत्मा अगर आपने प्राप्त कर ली, तो आपने यहोवा की सामर्थ प्राप्त कर ली यीशु मसीह के नाम। मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, सबने बातों पर ध्यान देना है और इस प्रार्थना के द्वारा इसी तरह जो मैंने आपको बताया है, आपने यहोवा की ऐसी सामर्थ को प्राप्त करना है। और जो परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें शत्रु की सारी शक्ति पर की सामर्थ दी है, वह सामर्थ्य आप दुष्ट को हिला दो। कलाम कहता कि मैं अपनी आंखों से दुष्ट के अंत को देखूंगा। दुष्ट आपके पीछे नहीं, आप उसके पीछे लगोगे और वो भागता फिरेगा, वो आपसे डर के भागेगा। आपको डरने की जरूरत नहीं, यहोवा की सामर्थ प्राप्त करें। और ये यहोवा की सामर्थ करने की कुंजी या चाबियाँ मैंने आपको दी। मेरे बच्चों, प्रिय दर्शकों, अगर खुदा ने चाहा जिंदगी रही तो कल के लाइव में भी हम जुड़ेंगे और हम खुदा के वचन से बातें करेंगे। इस समय मैं सबको खुदा के वचन से आशीषित करता हूँ और मैं सबके लिए फिर से प्रार्थना करता हूँ। और ये प्रार्थना सब जन मेरे पीछे बोले। समापन की प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम यहीं पर समापन करते हैं। सब जन अपने हाथों को उठाएं और ये प्रार्थना मेरे पीछे। हालेलुया। एक हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड